रूसी मिग 31 हथियारों के नए मॉडल्स ने नेटो की परेशानी को दो चंद कर दिया है। अपनी सर्विस के आखिरी सालों में इन हथियारों ने यूक्रेन समेत तमाम यूरोपीय ममालिक की फ़ज़ाई हदूद में धमाल मचा कर रखा हुआ है। रूसियों ने इसे अपग्रेड करके नए मिग 31 बनाए हैं जो एटमी और क्रूज मिसाइल भी ले जा सकते हैं। मिग 25 की जदीद तरीन शक्ल मिग 31 का पहला प्रोटोटाइप 1975 में मंजर आम पर आया था और इसमें दो पायलटों के लिए अब जगह बनाई गई थी। एक पायलट इंतहाई तेज़ रफ्तार हथियारे को कंट्रोल करता है, तो दूसरा तैयार जो पायलट है वो इस तैयारे के हथियारों को मैनेज करता है। 1981 में इसे रूसी फ़ज़ाइया और नेवी के हवाले किया गया था और इसमें दो D30 F6 टर्बोफैन इंजन लगाए गए थे, जिस वजह से इन तैयारों की रफ्तार 3200 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती थी। ये तैयारा 40 टन वज़न को उठाकर 82,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है और इस तैयारे की रेंज तकरीबन 3,000 किलोमीटर है। इसके नए मॉडल में फ़ज़ा में रिफ्यूलिंग की सलाहियत पैदा की गई है और इसमें लगे रडार की सलाहियत को 400 किलोमीटर तक जो है वो कर दिया गया है। 1981 से 1985 तक ऐसे 349 तैयारे बनाए गए थे जो रूसी बहरिया और रूसी फ़ज़ाइया का हिस्सा थे, लेकिन सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद इन तैयारों की प्रोडक्शन रोक दी गई और इनकी देखभाल पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। शुरू में ये तमाम तैयारे जासूसी, देखभाल और इंटरसेप्शन के लिए बनाए गए थे, लेकिन बाद में मिग 31D को खसूसी तौर पर सैटेलाइट को निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया, जो खला के निचले हिस्से में मौजूद सैटेलाइट्स को निशाना बना सकते थे। ऐसे दो ही तैयारे बनाए जा सके थे क्योंकि सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद उनको इसकी कोई ख़ास ज़रूरत रही नहीं थी। मिग 31 में फ़ज़ा में रिफ्यूलिंग की सलाहियत नहीं थी। मिग 31DZ में ये सलाहियत पैदा की गई। ऐसे 100 तैयारे सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद बनाए गए। 2011 में 50 नए तैयारे बनाए गए जिनमें जदीद एवियोनिक्स रडार लगाए गए, जदीद तरीन कंप्यूटराइज निज़ाम मुतारफ़ कराए गए और इनको मुकम्मल तौर पर जो है रीडिज़ाइन कर कर अंदर से बहुत ज़्यादा इसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाया गया। इसका रडार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जो 400 किलोमीटर तक देख सकता है और एक वक्त में 28 टारगेट ट्रैक कर सकता है। इन 28 टारगेट में से 10 टारगेट को एंगेज कर सकता है, जिनमें कंप्यूटराइज्ड तरीके से ये कंप्यूटर ही डिसाइड करता है कि कौन सा जो टारगेट है वो ज़्यादा ख़तरनाक है और उसको फौरी हिट करने में मदद दी जाती है, जिससे पायलट का काम काफ़ी आसान हो गया है। जदीद मिग 31 R-37 मिसाइलों से भी लेस हैं। फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने वाले इन मिसाइलों की रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और दुनिया के चंद जदीद तरीन मिसाइलों में शामिल किए जाते हैं। मिग 31 तैयारे बुनियादी तौर पर फ़ज़ाई बर्दरी और जासूसी के लिए बनाए गए थे, लेकिन यूक्रेन की जंग में ज़रूरत की वजह से और इनकी तैयारों की बहुत ज़्यादा कामयाबियों की वजह से इनको मज़ीद मोहलक बनाने का काम सरअंजाम दिया गया और इनमें तब्दीलियाँ की गई ये ग्राउंड अटैक मुकम्मल तौर पर कर सकें। ये तैयारा अब इंतहाई मोहलक एटमी मिसाइल भी ले जा सकता है। इनमें ग्राउंड के अटैक की जो महदूद सलाहियत थी, अब उसको मुकम्मल सलाहियत में बदल दिया गया है। ये तैयारा अब जदीद और मोहलक KH-58 एंटी रेडिएशन मिसाइलों के अलावा KH-47 बैलिस्टिक मिसाइल भी ले जा सकता है, जो कि बड़े जदीद तरीन है। 480 किलोमीटर की जो है वो रेंज रखते हैं और इनकी रफ्तार जो है वो हाइपरसोनिक है, जो इस वक्त रूस का सबसे ख़तरनाक मिसाइल है। मिग 31 को 2030 में रिटायर करने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन अब लगता है कि मिग 41 की जो तैयारी है वो तग़यीर का शिकार हो जाएगी और इन तैयारों को मज़ीद चंद सालों के लिए तकरीबन 2035 तक इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि इसके रिज़ल्ट जो हैं वो बड़े ही शानदार निकल रहे हैं।